ओके भाई लोग, तो देखो भाई लोग, कोरियन इंडस्ट्री में ना इस समय कंट्रोवर्सी खेली जा रही है। उधर किम सो यून की कंट्रोवर्सी भड़की हुई है, जिसका हो सकता है रिजल्ट आज आ जाए। एंड दूसरी तरफ भाई जो परफेक्ट क्राउन के ड्रामा आया था, उसको लेकर के नेक्स्ट लेवल पर लोग भड़के हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन लोग इन्हीं चीजों पर भाई बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या चल रहा है। एंड साथ साथ कुछ के ड्रामास को लेकर के अपडेट्स भी निकल के आई हैं, उनको भी भाई धीरे से कवर कर लेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करना। बाकी चैनल पर नया होगा, ऐसे ही तुमको कोरियन माल पर तड़कते भड़कते अपडेट्स एंड रिव्यूज पसंद है तो हमारी दुकान को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्त हमारी दुकान पर तुमको ऐसा ही माल मिलता रहेगा। खैर सबसे पहले यही भाई डिस्कस कर लेते हैं कि परफेक्ट क्राउन को लेकर के एक्चुअली में चल क्या रहा है एंड क्यों लोग भाई इसको बैन करने या फिर कैंसिल करने की डिमांड कर रहे हैं। यस भाई, तुमने सही सुना, कम से कम 50,000 से ज्यादा लोगों ने पेटिशन साइन कर दिया कि भाई इस के ड्रामा को बैन कर दिया जाए, स्क्रैप कर दिया जाए। एंड यही नहीं, सामने से आकर के जो एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, इवन जो डायरेक्टर है भाई, उनको आकर के लोगों से माफी मांगना पड़ा है कि भाई एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट के जैसे देखो, इतना ज्यादा डीपली मत घुसो। वी ट्राइड आवर बेस्ट, जहां पर उन लोगों ने हिस्टोरिकल चीजों को प्रेजेंट किया, लेकिन भाई जो लोग है ना, कोरियन जो रूटेड लोग है ना, वो मानने को तैयार नहीं। वो चाहते हैं बस इस पर बैन लगा दिया जाए। सीन ये हुआ है कि इस के ड्रामा में आई थिंक 10वां या 11वां एपिसोड रहता है, जहां पर जो अपना वू सियोक का कैरेक्टर रहता है प्रिंस, वो भाई एक सेरेमनी अटेंड करता है। एंड वहां पर वो एक हैट पहने रहता है, जिसमें एपिसोड है उसमें दिखाया गया कि टोटल 9 स्ट्रिंग है। लेकिन जो कोरियन ट्रेडिशन है या फिर जो उनका कल्चर, उसके अकॉर्डिंग इस हैट में भाई टोटल 10 से लेकर के 12 तक स्ट्रिंग होनी चाहिए। एंड 10 से लेकर के 12 तक स्ट्रिंग्स नहीं है तो वो किसी दूसरी कंट्री की चीजों को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि कोरियन लोगों पर भाई कभी राज किए थे। एंड इसी चीज को लेकर के जो फैंस हैं या फिर जो कोरियन रूटेड कोरियन लोग हैं, वो भाई भड़क गए कि तुमने हमारे कल्चर को गलत तरीके से प्रेजेंट किया है। एंड इसको लेकर के पूरा बवाल काट दिया है। और भी बहुत सारे चीजें हैं, मतलब हिस्टोरिकल एलिमेंट्स हैं इस सीरीज में जो कि गलत तरीके से दिखाए गए हैं एज पर द कोरियन। एंड उसको लेकर के भी वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई इसको भी हटाओ इस सीरीज से, या फिर इसको पूरी तरीके से बैन करो। इवन जो अपना बियॉन्ड वू सियोक एक्टर है ना भाई, वो भी भाई इसी के चक्कर में कंट्रोवर्सी में फंस गया है। एंड कुछ लोग उसको भी बैन करने की डिमांड कर रहे हैं, कहने कि भाई बंदे को एक्टिंग तो आती ही नहीं, ऊपर से भाई इस के ड्रामा में उसने जो कांड किए हैं उसके लिए कोरियन इंडस्ट्री उसको माफ नहीं करेगी। अब सीन ये है कि इतना बवाल भड़क गया है, जिसकी वजह से जो एक कोरियन अथॉरिटी है इसी मैटर को रिव्यू करेगी। एंड जो पिटीशन साइन है उसको भी वो रिव्यू करेगी। एंड इफ इन केस अगर जो बॉल है डायरेक्टर एक्टर्स के पाले में नहीं जाता है, तो समझ लेना भाई कांड ही धरा हुआ है। कुछ भी हो सकता है, भले ये डिज्नी प्लस का मोस्ट वॉच के ड्रामा है, बट इसको बैन कर सकते हैं लोग वहां पर। कुछ भी हो सकता है भाई, कोरिया है। खैर इसको लेकर के तुम्हारे क्या थॉट्स हैं? क्या इतने छोटे छोटे मुद्दे को लेकर के इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी करनी चाहिए या फिर नहीं? एंड इफ इन केस भाई अगर इंडिया में ऐसा कोई सीरीज आता है एंड यहाँ की जो कल्चर है उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो तुम लोगों का क्या भाई थॉट था उस पर? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, क्या अपन लोग भी बैन करते हैं या फिर नहीं। और भाई इसको साइड में रख करके अगर दूसरी चीजों की बात करें, तो सबसे तगड़ी गुड न्यूज ये है कि भाई ए शॉप फॉर किलर को कंफर्म कर दिया गया कि इसका जो सीजन 2 है तुमको जुलाई में देखने को मिलेगा। एंड भाई इसका टीजर आया है जो कि काफी बवाल लग रहा है। इस बार तो भाई लग रहा है कि रोबोट सब डाल देंगे, साइबॉग सब कुछ देखने को मिल जाएगा। खैर तुमने इसका सीजन 1 देखा होगा तो तैयार हो, बाप लेवल का एक्शन के ड्रामा भाई फिर से वापस आ रहा है, मजा आएगा। जुलाई में बवाल कटेगा भाई इसको लेके। इवन जुलाई और भी ज्यादा गर्म हो जाएगी। एंड इफ इन केस तुमको इफ विशेस कुड किल के ड्रामा पसंद आया था, तो तुमको भाई एक और हॉरर के ड्रामा है जो कि जुलाई में ही देखने को मिलेगा। एंड वो जो के ड्रामा है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर आएगा, जिसका नाम है ईस्ट पैलेस। एंड हाँ, ये हिंदी में भी भाई आएगा। एंड अगर इसमें तुमको हॉरर के ड्रामा का नशा चढ़ा हुआ है, तो परफेक्ट टाइम है भाई, तैयारी कर लो। ये के ड्रामा जुलाई के मंथ में आ रहा है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। एंड काफी हैवी बजट होगा, प्लस इसमें भाई नेक्स्ट लेवल का तुमको हॉरर एलिमेंट्स को लेकर के चीजें, फैंटेसी वर्ल्ड को लेकर के चीजें देखने को मिलेंगी। मेकर्स ने ऑलरेडी प्रॉमिस करके रखा हुआ है कि तुमको इसमें ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी जिसको अभी तक किसी ने भाई एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। एंड इसी चीज को लेकर मैं थोड़ा सा डर में हूं कि भाई कभी कभी प्रॉमिस तो कर देते हैं, लेकिन बाद में वही चूरन थमा दिया, वही वाला सीन निकलता है। खैर जो ये ईस्ट पैलेस नाम का के ड्रामा है, तुमको नेक्स्ट मंथ के बाद यानी कि जुलाई में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर तुम जून की बात करें, तो भाई मैनेजर किम नाम का जो एक के ड्रामा आने वाला था, कंफर्म कर दिया गया कि जो वर्ल्ड वाइड ऑडियंस है उसको नेटफ्लिक्स के थ्रू एंजॉय कर पाएंगे। एंड ये SBS की प्रॉपर्टी है, मतलब वीकली बेसिस पर जून के लास्ट वीक से इसको स्ट्रीम किया जाएगा नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। बाकी सोजी सब जैसे इसमें तुमको गॉड लेवल के एक्टर देखने को मिलेंगे, मजा आएगा भाई। एंड तुमने अगर इसके बारे में सुना होगा तो तुमको पता होगा कि ये जो लुकिज्म नाम का जो एक वेबटून आया था ना, उसी के यूनिवर्स से बिलोंग करता है। ऑलरेडी तुमको कनेक्टेड सब कुछ फील होगा अगर तुमने लुकिज्म एनीमे देखा होगा। बाकी इसमें भी ताबड़तोड़ तुमको एक्शन वगैरह देखने को मिलेगा, मतलब जून में मजा आएगा। जून में तुमको भाई बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो में बात करने वाला हूँ। जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटॉर्नी वू के सीजन 2 का वेट कर रहे हैं, उनको मैं फाइनली बता देता हूँ कि भाई पार्क यून बिन ने ना इस पर एक कमेंट किया। एंड उनके अकॉर्डिंग मेकर्स जो है इसके सीजन 2 को बना रहे हैं, लेकिन जो अभी स्क्रिप्ट है वो फाइनलाइज
फाइनलाइज नहीं हुई है, मेकर्स वर्क कर रहे हैं एंड सारी चीजें अगर फाइनल स्टेज तक जाती हैं तभी इसका सीजन 2 बनाया जाएगा एंड सी इज वेरी एक्साइटेड टू वर्क इन दैट के ड्रामा। लेकिन डिपेंड ये करता है कि ये जो वो चार्म है या फिर जो ऑरा है ना सीजन 1 का, ये बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए ये चाहती हैं कि थोड़ा सा टाइम लेकर के इसको बनाया जाएगा, लेकिन फैंस को देखने को जरूर मिलेगा। मतलब अगर मैं मोटा मोटा बताऊं कि तुमको ये कब तक देखने को मिलेगा तो 2028-29 से पहले ये के ड्रामा नहीं आने वाला, क्योंकि अभी भाई सब कुछ अर्ली स्टेज में है। खैर देखते हैं, आएगा तो देखेंगे, अदरवाइज भाई सीजन 1 जैसा है वैसा ही तुम समझ लेना, वो कंप्लीटेड ही था। तो यही थी भाई चंगू मंगू टाइप की छोटी अपडेट जिनको कवर करके मैंने तुमको इस वीडियो में बता दिया है। बाकी तुम लोग बताओ कि भाई तुम्हारा क्या थॉट्स हैं इन चीज़ों को लेकर के, एंड बहुत सारी चीज़ें और भी आने वाली हैं, उन पर अपन लोग आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो अगर तुमको ये वीडियो काम के लिए उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। बाकी मैं फिर से मिलता हूँ नई वीडियो में, टिल देन